हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। आ जाइए साथियों, आज शुरू हो गई है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की अगली क्लास। आपको अभी तक 3 क्लास मिल चुकी हैं। चक्रवृद्धि की बेसिक की क्लास, फिर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो कल की क्लास में लास्ट टाइप चल रहा था गुना पर आधारित क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था। आज एक क्वेश्चन उसके और आपको करा दे रहा हूं, ताकि जो कुछ भूले हैं आप इस क्लास में आपका फिर से रिवीजन हो जाए। तो जैसे साथियों क्वेश्चन लिखा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो साथियों इसमें आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने कल बताया था कि एक तरफ आप लिखेंगे क्या वर्ष, एक तरफ क्या लिखेंगे वर्ष और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे गुना। पहली लाइन पढ़िए, 3 वर्ष में कितना गुना 3 गुना, 3 वर्ष कितना गुना 3 गुना हो गया। फिर उसके बाद कहा है कि तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने, मतलब कि 9 गुना पूछा है कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो दोस्त साथ ही करना क्या है, जो पहला गुना है उसी के रूप में आपको तोड़ना है। 9 किसको 9 को, तो 9 को अगर हम 3 के रूप में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो देखिए गुना में ये दोनों आधार बराबर हो गए, कट गए, बचा क्या आपका 2। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये जो 2 है इसका गुणा पहले वाले वर्ष से कर दीजिए, तो t बराबर आ जाएगा 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। कितने साल साथी, 6 साल में कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। समझ गए। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है कि सबसे पहले आप एक तरफ वर्ष लिखना, दूसरी तरफ लिखना गुना, एक तरफ वर्ष दूसरी तरफ गुना। पहली लाइन में 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, पूछा कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष यानी समय पूछा, टी रखा, 9 गुना 9 लिखा। अब 9 को हम पहले वाले गुना के रूप में चेंज कर रहे हैं। पहला वाला गुना क्या था 3 था, उस रूप में 9 को बदला। तो 9 को जब तोड़ा तो 3 की घात 2 आ जाएगा, 3 की घात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर का और नीचे का आधार दोनों का हो गया बराबर है, तो हम केवल इसकी जो घात है पहले वाले वर्ष से क्या कर देंगे, त्रिया का गुणा कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये था कल की क्लास का जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, उस पर आधारित ये प्रश्न। आज आपको आगे ले चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप पर चलने से पहले साथी आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर आप मेहनत में कमी रख दिए तो सिलेक्शन भी आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा जितना आप अपनी तैयारी में कमी करते चले जाओगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अगला टाइप है आज का, जब 2 समय का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। देखो इसमें क्या है, ये कौन सा टाइप है, ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे एक धनराशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 540 रुपये हो जाता है। ये जो पैसा दिया गया है ये मिश्र धन है, मतलब कि कुछ पैसा था मेरे पास, 2 साल में वह 500 रुपये हो जा रहा था जमा करने के बाद, या किसी को उधार दे रहे थे, और 3 साल के बाद 540 रुपये हो जा रहा था। तो आपसे पूछ लिया है कि उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए जिस पर पैसा उधार दिया या लिया गया हो किसी से। ठीक है, तो ये इसमें आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे लगाओगे दोस्त। तो इस प्रश्न में याद रखिए, जब लगातार वर्ष दिए गए हों, जैसे लगातार वर्ष, जैसे दिया गया है 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, ऐसे करके दे कि
तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? एकदम सरल सा आसान सा तरीका है, लेकिन आप ध्यान रखना कि इस प्रश्न को ये मेथड लगेगा कब? जब वर्षों के बीच 1 साल का अंतर हो। जैसे 2 वर्ष में 500 रुपये, 3 वर्ष में 540 रुपये, 3 वर्ष में 500 रुपये हो जाए, 4 वर्ष में 540 रुपये हो जाए, 4 वर्ष में 500 रुपये हो जाए, 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाए। तो जब इस तरह का प्रश्न लगे तो आपको क्या करना है? तो देखिए, आप देखो कि 2 वर्ष में कितना रुपए मिश्र धन बन जा रहा था। अब लिखते हैं 2 वर्ष में भैया कितना बन जा रहा था? 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। ठीक है, 2 साल कितना ही अगर हम किसी को पैसा 2 साल के लिए कि क्यों का पैसा उधार दे तो हमें कितना लौटा के देता रहा है? 500 रुपया। अगर वही पैसा हम 3 साल के ताई दे रहे हैं तो कितना दे रहा है? 540 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 540। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ भैया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना बढ़ा? 500 में से 540 बढ़ा, यानी 40 रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? और इधर समय 1 वर्ष का, कितना? 1 साल का। तो जब आपसे 1 साल में 40 रुपये मिल रहा है तो दर आपसे पूछा, तो दर बराबर होता क्या है? यही ब्याज का अंतर जो आया है, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर नीचे ये वाला पहला वाला मिश्र धन बटे 500 गुणे 100। प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुणा करना ही करना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो का 5 8 40, तो रेट कितना परसेंट आ गई? 8% आ गई। सिंपल सा प्रश्न है, समझिएगा एक बार। अगर आप एक बार ये प्रश्न समझ लिए तो 100% ये प्रश्न आपका कभी जीवन में गलती नहीं होगी। बैठा लीजिएगा दिमाग में, और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं और आते ही रहेंगे। देखो 2 साल में 500 रुपया, 3 साल में 540 रुपया हो गया। तो इधर 1 साल के लिए पैसा, 1 साल के लिए ज़्यादा हम पैसा लिए तो ज़्यादा ब्याज के रूप में कुछ एक्स्ट्रा हमें देना पड़ जाएगा। कितना देना पड़ गया? 40। यही इन दोनों मिश्र धनों का अंतर है। तो दोनों मिश्र धनों का जो अंतर था उसको ऊपर लिख लिया। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, जैसे क्रय मूल्य में होता है ना, तो किससे ज़्यादा किससे कम हुआ, तो नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। तो अब 500 से 540 यानी 500 पर बढ़ रहा है, तो नीचे 500 गुणे 100 कर लिया, चेंज कर लिया, इसको काट दिया, 2 जीरो 2 जीरो, 5 8 40, रेट कितनी आ गई? 8% आ गई। समझ गए साथी? ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कर लीजिए, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस बात की 100 नहीं 1000% की गारंटी लेते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर इस बार मौका चूके तो इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए आपका कभी नहीं होने वाला। यही समझ लीजिए कि यही आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई को जीत गए तो जीवन की सारी लड़ाई जीत जाएंगे। तो अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं तो अभी भी जाग जाओ, उठो, लड़ो और युद्ध को जीतो। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? बेड पर पड़े रहने से, बिस्तर पर पड़े रहने से, मोबाइल चलाते हुए सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना समय आप सोचने में बिता देते हो उतने ही समय में अगर आप उस काम पर को करने में लगा दो तो आप निश्चित ही एक दिन सफलता पा जाओगे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है वो 100% आपको लौटा कर देता है। जितना आप उसके पीछे इन्वेस्ट करोगे टाइम, वो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है साथियों? तो आप लोग भी जुट जाओ, उठ जाओ, लग जाओ कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ जाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 700 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कितनी है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे लगेगा। सबसे पहले आप देखो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 700 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना हो गया? मिश्र धन बन गया 700 रुपये। 4 वर्ष में कितना बन गया? 840 रुपये। तो देखो इधर वर्ष का अंतर कितने का है? 1 वर्ष का अंतर है। और इधर बताओ भैया ये ब्याज पैसे में अंतर आया कुछ कि नहीं आया? देखो पहले 3 वर्ष में 700 रुपये देना पड़ता था, 1 साल के लिए रख लिए तो 840 रुपये देना पड़ जा रहा है। बढ़ गया ना कितना? 140 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो यही 140 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है यही 1 साल का ब्याज कहलाएगा।
तो आपसे दर पूछा है तो दर बराबर होता है, आप जानते हो कि अंतर जितना आया 140 और गुणे 100 होता है और बटे पहला मिश्र धन यानी 700। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, कितना आ गया 20% आ गया। तो ब्याज की नई दर कितनी आ गई, 20% की दर से उधार दिया गया था पैसा, जो 3 साल में 700 रुपये और 4 साल में 840 रुपये हो जा रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे, फिर से एक बार इस प्रश्न को देखो, 3 साल में 700 रुपये, 4 साल में 840 रुपये हो गया, तो 1 साल ज़्यादा के लिए रखा, इधर 140 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा। तो आपसे दर पूछता है तो दर बराबर होता है जितना भी पैसा ज़्यादा या कम दिए गए ऊपर 140, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दोनों मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटे पहला मिश्र धन। ठीक है, तो 100 में 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया, 7 से 140 में भाग किया तो 20%, यानी ब्याज की दर कितनी आ गई, 20% आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थी आज की आपकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा है आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।